प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। मतलब क्या हुआ इसका, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर हम काउंटिंग का नंबर लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर है काउंटिंग का। पहली बात जान जाइए कि 1 जो होता है ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो 1 को तो लेना ही नहीं है। 2, अब 2 को हम लेके देखते हैं। 2 को डिवाइड कीजिए, क्या क्या चीज़ से डिवाइड होगा 2? एक तो खुद 1 से होगा, 1 2 जा 2, कट गया। दूसरा 2 को डिवाइड करके देखिए, खुद 2 को 2 से, 2 1 जा 2। वही बात डेफिनेशन में यहाँ लिखा है, कैन बी डिवाइडेड ओनली बाई 1। देखिए 2 को हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा, तो 2 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है एंड इटसेल्फ, और खुद से 2 2 से ही कट जा रहा है। पहला तो 1 से कट जा रहा है, 2 2 से ही कट जा रहा है, यानी 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया, पहला प्राइम नंबर 2 हो गया। अब 3 को लेके देखिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 को और कोई डिजिट से डिवाइड हो सकता है क्या? 3 से, 4 से, 5 से, 3 से डिवाइड करके बताइए, पूरा कटेगा क्या? नहीं। डेसिमल वाला नंबर भी लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला नंबर लगाएंगे तो कटेगा, इंटीजर से नहीं कटेगा। इंटीजर से ये नहीं कटेगा। 3 के टेबल में ऐसा कोई इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स, मार्क माई वर्ड्स, इंटीजर्स होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 के टेबल में हम फ्रैक्शनली नंबर लें और इसको किसी तरह काट दें, वैसा नहीं होना चाहिए। तो 3 के टेबल से 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जिसको जो सिर्फ 1 से और खुद से इटसेल्फ, खुद से 2 से ही डिवाइड हो सकता है। अब 3 को लेकर देखते हैं। 3 भी उसी तरह 1 से तो डिवाइड होगा ही, दुनिया के सारे नंबर खुद 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। 3 का 3 से कट जाएगा। सिर्फ 2 ही डिविज़र होना चाहिए उसका, 2 ही डिविज़र होना चाहिए, 1 होना चाहिए और इटसेल्फ होना चाहिए, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। 4 लेके देखिए, पहला लगने में 1 से लग जाएगा, 1 4 जा 4, और ये 4 खुद से भी लग जाएगा, 4 1 जा 4। बट डेफिनेशन में ये बोलता है कि 1 से लगे और खुद से लगे, उसके अलावा किसी से नहीं लगे, क्योंकि यहाँ ओनली वर्ड लगा हुआ है, ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन 4 में देखिए, 4 में 2 से भी लग जा रहा है, यानी एक हमारा 2 2 जा 4, एक एक्स्ट्रा डिविज़र आ जा रहा है 2, एक एक्स्ट्रा डिविज़र आ जा रहा है 2। लेकिन डेफिनेशन क्या बोला है? ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ, इसलिए 4 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। एक बार और सुन लीजिए, 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में जानना। अच्छा, इसमें प्राइम नंबर में जो हम लोगों ने सीखा कि जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, तो और क्या क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है। 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा खुद से। 6 होगा क्या प्राइम नंबर? 6 होगा क्या? 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 अगर 1 से लगेगा और खुद 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 6 नहीं होगा। 7 होगा क्या? 7 होगा क्या प्राइम नंबर? हाँ, 7 प्राइम नंबर होगा। 1 से लग जाएगा, फिर 7 से भी लग जाएगा, दूसरा किसी से नहीं लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, तो उसके फेस से डिवाइड हो। जैसे 3 था, 1 से डिवाइड हुआ और खुद के फेस 3 से डिवाइड हुआ, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम उसके अपोजिट कंपोजिट नंबर बोलेंगे। उसका भी डेफिनेशन देख लीजिए। एक मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा डिविज़र आ जा रहा है, तो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा 4, 1 से तो लग ही रहा है, 1 4 जा 4, और क्या 4 फिर खुद से इटसेल्फ उसके फेस से, 4 1 जा 4, फेस से भी लग जा रहा है। लेकिन एक एक्स्ट्रा डिविज़र आ जा रहा है, कौन सा? 4 का 2 आ जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर एक मिनिमम एक डिविज़र एक्स्ट्रा भी आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यही फ़र्क होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर होता है वो जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइडेड हो,
और कंपोजिट नंबर होता है 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई एक मिनिमम एक एक्स्ट्रा डिविजर आ जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस जानने के बाद अब हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने में बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसका बेसिक कारण है कि उसे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता ना होना। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स जानेंगे। हम सारे डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं जानेंगे क्योंकि उसमें हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स ऑफ टू का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लेंगे तो हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ टू सीखते हैं कि किसी भी अगर जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये है 2, 5, 6। अब इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बनाना है तो हमें इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस नंबर से या किस टेबल से ये डिवाइड होगा। तो इसको पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास है कि नहीं, हमें आता है कि नहीं। तो इस 256 जो है, हम पहले सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर अभी हमने प्राइम नंबर देखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 से चेक करेंगे। जितने भी प्राइम नंबर होता है उससे चेक करेंगे कि जाता है कि नहीं। तो 2 से चेक करने का ये रूल बताता है कि आप सारे नंबर को मत देखो, उसके लास्ट डिजिट को देखो। ये जो लास्ट डिजिट है 6, लास्ट डिजिट को देखो। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो, और ओड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर है। 4 2 से डिवाइड होता है इसलिए ये इवन नंबर है। 6 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6 तो ये इवन नंबर है। 8 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर है। 10 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर है। 3 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है। तो देखिए, या तो आप ऐसा समझे कि लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 8 हो तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि लास्ट का नंबर जो है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा तो 6 इवन नंबर है। और ऐसे भी आप समझ सकते हो 0 2 4 6 8, यहाँ पर 6 आ रहा है तो यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसे डिवाइड करना है 2 से लगेगा, हमको पता चल गया कि वो नंबर 2 है। 2 से पक्का ये कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 5 6 हमने पता कर लिया कि ये 2 5 6 2 से डिवाइड होगा तो एक डिवाइड बनाएंगे। इधर कुछ दिन डिवाइड बना कर करना पड़ेगा, तब जाकर ये खुद ब खुद शॉर्टकट आ जाएगा। अभी फ़िलहाल डिवाइड कर करके बनाना पड़ेगा। 2 1 जा 2 कट गया, ऊपर से आएगा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस हो गया 1, ऊपर से आया 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 कट गया। देखिए 1 2 8 आया, क्या आया? 1 2 8 आया। इस तरह करके आप डिवाइड कर करके बना सकते हैं। अब देखिए फिर से इसके लास्ट में क्या है? इवन नंबर है 8 है। इसमें भी देख लीजिए 0 2 4 6 8 है। 8 है तो क्या होगा? ये 2 से जाएगा। 128 2 से जाएगा। फिर से डिवाइड करके देख लीजिए 128 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 2 6 जा 12 कट गया, 8 ऊपर से आया, 2 4 जा 8 ये भी कट गया, यानी 64 आया, यानी 2 से 64 आया। इस तरह 64। फिर इसके लास्ट में देखिए इवन नंबर है, फिर 2 से जाएगा तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 64 को यहाँ रखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके। तो एक शॉर्टकट ये होता है कि आप एक एक काम कीजिए कि जितने भी है सो डिवाइड करते जाइए और वहाँ पर लिखते जाइए। एक शॉर्टकट क्या है, आपको पता चल गया कि ये 4 है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा। आपको पता चल गया ना ये 2 से जाएगा, तो आप यहाँ पर 2 लिखिए और इसी जगह करने की कोशिश कीजिए। स्पॉट पे ही आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे 6 है, एक एक डिजिट को पहले कीजिए। 2 3 जा 6, और ये तो 2 ये 6 था, 2 3 जा 6, बचा कुछ नहीं, 6 टेबल पढ़ लिए। 2 3 जा 6 6 आया, और 6 था ही, 6 में 6 गया 0, कुछ बचा नहीं। अब ये बचा 4, 2 2 जा 4, ऐसे कट गया। फिर से देखिए इसके लास्ट में इवन नंबर है, 2 से जाएगा। अब आप क्या कीजिए, स्पॉट करने की कोशिश कीजिए। स्पॉट कैसे करेंगे? अब ये 3 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, ये 3 है, लेकिन लाना हम एक एक डिजिट को करेंगे, एक एक डिजिट को। ऐसा नहीं कि 32, ऐसा नहीं देखेंगे। ऐसे देखेंगे करने को तो हो जाएगा, 16 2 जा 32, लेकिन बड़े बड़े नंबर में ये 32 तो जाना पहचाना नंबर था, ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े नंबर में फंस जाएंगे। जैसे 2 6 2 5 6 5 1 2 ऐसे नंबर में फंस जाएंगे। तो एक एक डिजिट को पहले करने की कोशिश कीजिए। ये 3 है ना, तो 2 का टेबल पढ़िए 3 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है। 2 1 जा 2 एक टाइम्स, 2 1 जा 2 1 टाइम्स, 2 1 जा 2। अभी ये 3 था लेकिन आपने पढ़ा 2 1 जा 2,
ये तो 3 है, लेकिन आपने पढ़ा 2 1 जा 2, तो बचा कितना? 3 था, आपने पढ़ा 2 1 जा 2, बचा 1। ये 3 था, 2 1 जा 2 पढ़ा आपने, वो 2 तक, लेकिन ये है 3, 2 1 जा 2, बचा 1। 3 में से 2 गया, बचा 1, तो 1 इधर जाके ये कितना बन जाएगा? 2 के पास में 1 अगर आता है, 2 के पास में ये देखिए 2 है, उधर 3 हमने पढ़ा टेबल क्या, 2 1 जा 2, ये 3 था, 3 में 2 गया, 1 इधर गया, तो ये 1 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 के पास में 1 आएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब देखिए 2 के टेबल में एक एक डिजिट को करना है, 1 है, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 2 डिजिट ले लेंगे, 2 8 जा 16, या फिर आप डिवाइड करते करते करेंगे। इसी तरह अब 8 आया ना, तो अब 8 को फिर से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरह करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ये तो हो गया 2 वाला। अब 3 वाला कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे? 3 वाले रूल्स 3 पढ़ते हैं कि 3 वाले हैं, अगर आपको नंबर दिया है जैसे कि 7 2 9, अब इसके लास्ट वाला डिजिट को देखिए, अभी हमने 2 का पढ़ा ना, 2 में क्या बोलता था कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन लास्ट वाला डिजिट देखिए, ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, यानी कि इवन नंबर नहीं है, ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये इवन नंबर नहीं है, लास्ट वाला डिजिट क्या है? इवन नंबर है, तो जाएगा नहीं। तो हमें 3 का रूल्स याद रखना है, हमें 3 का रूल्स इस तरह याद रखना है कि हमें क्या, जो भी नंबर गिवन नंबर दिया है उन सारे नंबर को ऐड करना है। अगर ऐड करके 3 का टेबल आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा। 3 का टेबल बोलिए या मल्टीपल ऑफ 3 बोलिए, मल्टीपल ऑफ 3। ऐड ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा हमारा, उस गिवन नंबर को सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए। अगर रिजल्ट 3 के टेबल आता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 आता है, तो देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हम इसको क्या करते हैं? ऐड करके देखते हैं, 7 + 2 + 9, चलिए ऐड करके देखते हैं। 7 2 9 और प्लस 9 कितना हो गया? 18 हो गया। अब 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं बताइए? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 का मल्टीपल है, यानी 18 3 से कट गया कि नहीं? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कट गया, यानी ये जो पूरा नंबर 729 729 है, ये 3 से कट जाएगा। अब आपके पास, मैंने पहले ही बताया कि आपके पास 2 मेथड है, या तो आप डिवाइड कर करके देखो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर स्पॉट में 3 से लगाओ, क्योंकि आपको पता चल गया कि 3 से लगेगा। आप डिवाइड कर लो, पहले डिवाइड कर लो, देखो डिवाइड करके 7 2 9, 3 2 जा 6, वो 7 में 6 गया 1, ऊपर से आया 2, 3 4 जा 12, 9, 3 3 जा 9। यही काम हम जो ये डिवाइड किए, यही डिवाइड का जो काम है हम स्पॉट पे यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, बताता हूँ। इस बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर का जो बात एक बार स्पॉट में बताया था, शायद उसमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस बार समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, देखिए 3 2 जा 6, बचा कितना? 1, बचा कितना? 1, 3 2 जा 6, बचा कितना? 1, यहाँ पर 1 बचा ना, तो उसे हमें मन में रखना है। 3 2 जा 6, बचा कितना? 1, वही 1 यहाँ पर हमने ऐसे डाल देना है। देखिए 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1, 1 आया ना यहाँ पर, तो 3 2 जा 6, बचा कितना? 1, 1 यहाँ पर रख दिया। 1 के पास में क्या है? 2, 12 हो गया। ये देखिए ये 2 आया है यहाँ पर, 1 के पास में क्या है? 12 है, ये भी 12 हो गया। वही डिवाइड स्पॉट में हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। स्पॉट में हो जाएगा तो हमारा टाइम बचेगा और हम जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया, 1 आया, ऊपर से आया 2, यानी 1 2 12 हो गया। वही काम स्पॉट में कर रहा है। 3 2 जा 6, 1 इधर गया, 1 इधर गया, तो 1 और 2 1, अरे 2 के पास में जब 1 आएगा तो कितना होगा? 12 ही होगा ना। तो 2 के पास में 1 आया तो 12 हो गया। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, वही देखिए 3 4 जा 12। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो इधर कुछ गया क्या? नहीं गया। इधर से इधर के इसके पास में कुछ है क्या? नहीं है, सिर्फ 9 है, यानी सिर्फ 9 बचा है। 3 4 जा 12, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो सिर्फ 9 उतरा है ना ऊपर से, तो सिर्फ 9 है, तो 3 3 जा 9। अब आगे देखिए, फिर से ऐड करना है। ऐसे ऐसे बच्चे की तरह ऐड करते नहीं रहेंगे हम, अब ओरली ऐड कर लेंगे इसी जगह। 4 2 6, 6 3 9, 4 2 6, 4 2 6 3 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से जाएगा। अब फिर से डिवाइड हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बार और करके मैं दिखाता हूँ। 2 4 3, 3 8 3 6 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ये कट गया। 3 1 जा 3, ये कट गया। देखिए कट गया ना। अब यही काम हम यहाँ पर स्पॉट में करेंगे। 3 8 जा 24,
क्यों 24 क्यों लिया, एक एक डिजिट बोला था, 2 को करना था, लेकिन 3 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता, कम मिनिमम 3 से स्टार्ट करना रहता है ना, तो 2 नहीं आता था, तो ही ना इस दोनों डिजिट को लिया, 2 4 24 लिया, तो 3 8 जा 24 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। अब इसमें सीखने को मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 8 1 9 9 3 के टेबल में आता है 9, हाँ आता है, 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 3 से करते हैं। अब 3 का टेबल पढ़ना है हमको 8 तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। एक बार डिवाइड भी करके देख लीजिए, 81 है ना, 81, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, बचा क्या 3 2 जा 6, बचा 2, ऊपर से आया 1। देखिए वही काम हम मन में कर रहे हैं, स्पॉट में कर रहे हैं, लगे हाथ कर रहे हैं। 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, जबकि ये 8 है, तो 3 2 जा 6 बराबर, 3 2 जा 6, क्योंकि 9 हम नहीं ले सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बचा कितना, 8 में 6 गया तो 2 बचा, तो 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इधर गया, 21 हो गया, वही 21 है, इधर देखिए, या तो मन में 21 रखिए, यहाँ पर रखिए, 21 हो गया, 3 7 जा 21, ऐसे करके आपको सीखना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, कितना है ये, 3 7 जा 21, हाँ ये 21 था ना, 3 7 जा 21। अब 7 2 9, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। इस तरह से ये 3 का भी हम आसानी से कर लेंगे। अब 5 का रूल्स ऑफ 5, लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे कि 5 का 1 2 5, एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 5, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये 5 से जाएगा, ठीक है, तो 5 से जाएगा तो 5 से करेंगे, या तो आप फिर से डिवाइड सिखाता हूँ, देखिए इधर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बचा कितना 2, ऊपर से आया 5 5 जा 25, 5 जा 25, कट गया। अब 5 से ऊपर से आया 5 है ना, 5 2 5 जा 25 हो गया। तो आपको यही काम, यही जो डिवाइड किया है, इंस्टेंट स्पॉट में करना है। कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, ये 12 था ना, 1 तो वो लगेगा ही नहीं, ये 1 तो छोटा है ना, इससे 5 से छोटा है, तो 1 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 5 1 जा 5, मिनिमम 5 होना चाहिए था यहाँ पर, तो 1 है नहीं, तो हमने 2 डिजिट ले लिया, तो 12 हो गया। 12 हो गया तो हमको टेबल कितना तक जाना पड़ेगा, 10 तक, 5 2 जा 10 हो गया। अब 12 में 10 गया तो कितना बचा, 2, यहाँ पर 2 गया होगा, ये देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10, 12 में 2 गया तो 2 बचा ना, तो ये 5 आया, 25 हो गया। वही बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 2 जा 10, 12 में 10 गया तो 2 इधर बच गया ना, 2 इधर चला गया, तो 2 5 कितना हो जाएगा 25। ऐसा नहीं कि 2 5 7 नहीं करने का, 5 का पास में 2 आया तो 25 हुआ ना, तो 5 5 जा 25, ये हो गया, 5 5 जा 25, यानी कितना आया 25 आया। अब 5 5 जा 25, इस तरह से 5 का भी हो गया। और 7 का क्या होगा, 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके गूगल से आप देख सकते हैं 5 का डिविजिबिलिटी, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, उसमें आपको बताया होगा। लेकिन मैं 2 का, अगर आपको 2 का 3 का 5 का समझ में आ गया और इतना आप कर लेते हो, तो 7 का करने की ज़रूरत नहीं है। 7 का मैं कभी कभी मतलब उतना क्वेश्चन नहीं आते, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं 7 का। एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में लिया था 7 का, तो हमने डिवाइड करके निकाला था, या 1.1 का रियल नंबर्स के चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का 1.1 का हमने 7 का निकाला था। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, याद करवाता हूँ, 5005 था एक एग्जाम्पल। तो इसको पहले देखिए, 5 लास्ट में है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। और यहाँ पर आकर हम लोग सोच रहे थे कि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से तो जाएगा नहीं है। इसको हमने ऐड करके देखा, 1 1 2 2 1 1 2, 3 के टेबल में 2 आता नहीं है तो 3 से जाएगा नहीं। फिर लास्ट में 5 भी नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। फिर हमने क्या किया था, इसको हमने डिवाइड करके देखा था 7 से। तो कभी कभी हमें थोड़ा डिवाइड करके निकालने के भी आना चाहिए। 10 में 7 गया 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21, इस तरह से हमने निकाला था 7 1 4 3 आया था। फिर हमने देखिए 7 के बाद 8 से नहीं चेक करते हैं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से। 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन उतना याद नहीं रहता है, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, 11 का ये 1 4 3 है, तो 11 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 11 1 जा 11, 3 आया 33, 11 3 जा 33, देखिए कट गया है 11 से। यानी कुछ डिवाइड कीजिए, लेकिन मिनिमम बेसिक डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 का, 3 का फटाफट निकालने आना चाहिए, 5 का आना चाहिए। ये तीनों को आप अभी जो वीडियो में समझाया, पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार मर्जी ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।